ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हम लोगों का विषय जो चल रहा है वो है रामचरितमानस क्या है। रामचरितमानस एक ऐसा संविधान है, एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसा जीवन जीने की कला है कि अगर उसके ऊपर मनुष्य चलता है, अपने आप को मानता है, तो सारे कर्तव्य का बोध रामचरितमानस में मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ को संवत 1631 में शुरू किया था और संवत 1633 में इसकी रचना संपूर्ण हुई। जैसा कि पहले भी आप लोगों को बताया, आज फिर बता रहे हैं। उसके बाद भगवान की प्रेरणा हुई, काशी गए, वहाँ माता अन्नपूर्णा और भगवान भोलेनाथ को रामचरितमानस सुनाया और आवाज़ आई वहाँ पे, जो तत्काल जो भी वहाँ पे उपस्थित गणमान्य लोग थे, सबको सुनाई दिया, सत्यम शिवम सुंदरम। जैसा कि हर जगह होता है, वैसा काशी में ही पंडितों ने गोस्वामी तुलसीदास की इस महाकाव्य की अवहेलना करना चाहा, इसको चुराने की कोशिश की, लेकिन तुलसीदास जी के पास विलक्षण शक्ति थी। इसको ले जा करके अकबर के नवरत्नों में टोडरमल थे, उनके यहाँ इसको रखा गया और तुलसीदास जी ने दूसरी ही रामचरितमानस की रचना कर डाली, अक्षरशः अपनी विलक्षण शक्ति की वजह से। तुलसीदास जी ने इस रामचरितमानस को शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने गुरु की वंदना की। गुरु की वंदना के बाद ब्राह्मण और संत की वंदना। तो ब्राह्मण की वंदना, गुरु की वंदना, संत की वंदना तुलसीदास जी ने शुरू की और उसी के साथ आगे आगे चलता रहा है रामचरितमानस। तो आज हम ब्राह्मण और संत की वंदना का यह कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। तो बंदाऊं प्रथम महिषुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सबसे पहले महिषुर, धरती के देवता कौन कहे जाते हैं? ब्राह्मण देवता कहे जाते हैं। तो सुजन समाज सकल गुण खानी, करहूँ प्रणाम सप्रेम सुबानी। किस तरह से वंदना की जा रही है ब्राह्मण देवता की कि सुजन समाज सकल गुण खानी। इस सभ्य समाज में
सकल गुणों के खान, सकल गुणों के खान हैं वो, करहूँ प्रणाम, उनको प्रणाम करता हूँ। किस तरह से? सप्रेम सुबानी, प्रेम से, प्रेम के सहित और सुंदर वाणी से उनको मैं प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण मय फल जासु। अब तुलसीदास जी साधु के चरित्र के बारे में क्या कह रहे हैं कि साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण मय फल जासु। जो सहि दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। साधु का चरित्र जो है वह कपास के समान है, जिसका कि फल जो है नीरस होता है, विशद है, जिसमें किसी तरह का गुण जो है नज़र नहीं आता है। और जो सही दुख पर छिद्र सुहावा दुरावा, कपास क्या करता है कि अपने दुख को सह करके दूसरे के छेद को, सुई के छेद को बंद करता है। यह कपास की प्रवृत्ति है। साधु संतों की, साधु संतों की प्रवृत्ति जो है वो इस तरह से होती है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भगति जहाँ सुर सरिधारा, राम भगति जहाँ सुर सरिधारा। असर सही ब्रह्म विचार प्रचारा। मुद मंगलमय, ये संतों का समाज कहाँ पे है? जो कि जग जंगम, जग में प्रसिद्ध है। वो कौन सी जगह है? वो तीर्थराज प्रयाग है। आज भी संतों का समागम देखना है तो सभी से आग्रह है मेरी, सभी भक्तों से, कि आए वो माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आओ सब कोई। तो तीर्थराज प्रयाग में माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि पर जाता है, मकर संक्रांति होती है, तो वहाँ पर संतों का समागम होता है। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। संतों का समागम हो और भगवान की कथा हो। तुलसीदास जी कहते हैं यह दोनों जो है दुर्लभ है। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो, सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो। ऐसा तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में चित्रण किया है कि अगर इसका आनंद लिया जाए और इस पे चल कर देखा जाए। कल भी बताया था एक चौपाई, आज फिर वही चौपाई दोहरा रहा हूँ। अगर कोई भी व्यक्ति मेरी इस बात को मान करके 30 दिन तक कंटिन्यू अपने जीवन को उस धारा से जोड़ दे जिस धारा से भगवान राम ने बालकांड में जोड़ा था, 76 नंबर दोहे की चौपाई है कि प्रात काल उठी के रघुनाथा,
मातु पिता ही गुरु नाम ही माथा। सुबह सुबह प्रातः काल उठ के रघुनाथा, सुबह सुबह भगवान राम जब उठते थे तो क्या करते थे? मातु पिता ही गुरु नाम ही माथा, अपना सिर नवाते थे। कहाँ? माता के श्री चरणों में, पिता के श्री चरणों में और गुरु के श्री चरणों में। अगर कोई भी व्यक्ति इस कार्य को कर जाए तो गुरु तो बहुत मुश्किल है कि किसी के पास हो, इसलिए कि आज का समय ऐसा है कि कोई गुरु नहीं ढूंढ रहा है। तो अपने माता पिता के चरणों का बंधन करें, सुबह सुबह उठ करके 30 दिन कंटिन्यू कर लें। 31वें दिन उनके जीवन में एक नई दिशा, नई दशा प्रफुल्लित हो जाएगी, एक नई सुमन खिल जाएगा उनके मन मस्तिष्क में, उनके जीवन की धारा बदल जाएगी। तो क्या है कि मुद मंगलमय संत समाजु, मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू। ये तीर्थराज प्रयाग हैं, सारे तो तीर्थ हैं, लेकिन तीर्थों के राजा जो हैं प्रयाग हैं। तो प्रयागराज की महिमा को कह सकाई, प्रयाग प्रभाव। प्रयागराज की महिमा का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। हमारे जैसे ये तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं, हमारी अपनी कोई वाणी नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। जो तुलसीदास जी ने कहा है उसी को मैं अपने थोड़ा सा शब्दों में आप लोगों के सामने, आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। रामचरितमानस को अपने जीवन में धारण करने की आवश्यकता है। रामचरितमानस अपने आप में आपकी समझ में आ जाएगा। सबसे पहला कार्य आप करें कि रामचरितमानस का पाठ शुरू करें, मास पारायण शुरू करें। अब मास पारायण करने के लिए 30 दिन का समय आपको निकालना पड़ेगा। जब आप मास पारायण करेंगे तो उसमें आपको पुत्र या पुत्री का बोध हो जाएगा, फिर पति पत्नी का बोध हो जाएगा, फिर माता पिता का बोध हो जाएगा, सारे राजा प्रजा का बोध हो जाएगा। जो कुछ भी दिनचर्या में हमारे जीवन में चल रहा है, जो हमको कष्ट मिल रहा है, वो कष्ट से अपने आप छुटकारा मिल जाएगा। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र की जय। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसलिए कि राम की कथा है, इसको हमारे जैसे कि बस की बात नहीं कह पाना, लेकिन तुलसीदास जी ने कहा है उसी को दोहराने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो विधि निषेधमय कलिमल हरनी, विधि निषेधमय कलिमल हरनी, करम कथा रवि नंदन बरनी। हरिहर कथा विराजति वेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदन बरनी। सूर्यपुत्री यमुना जी इस कथा को, भगवान की कथा को विधि निषेधमय कलिमल हरणी, उस हरने वाली हैं। ये कथा जो है जीवन के सारे कष्टों को हरने वाली है। हरि हरि कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। भगवान की कथा जो है त्रिवेणी संगर पर विराजमान रहती है। और ये कथा क्या है कि सुनत सकल मुद, सुनने वाले जो हैं एकदम से मंगल में मुदित हो जाते हैं, ये मंगलकारी है। तो बट विश्वास अचल निज धर्मा,
तीरथ राज समाज सुकर्मा। तीर्थराज में अक्षय वट का वृक्ष है प्रयागराज में, जो कि विश्वास है, अपने धर्म का विश्वास की धुरी है। तीर्थराज समाज सुकर्मा, सुंदर कर्मों के लिए तीर्थराज का समाज, तीर्थराज प्रयाग का समाज जो है सुंदर कर्मों के लिए जाना जाता है। सबहि सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। अकथय अलौकिक तीरथ राऊ, देह सब फल प्रगट प्रभाऊ। तो प्रयागराज का प्रभाव जो है अकथनीय है, अलौकिक है, ऐसा तुलसीदास जी ने लिखा है। आज हमारे पास सबसे बड़ी समस्या है कि हम संस्कार से विलुप्त हैं। हम लोग अपने बच्चों को कभी भी रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, गीता, पुराण, जैसा कि हमारे यहाँ है 6 शास्त्र, 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, इनकी शिक्षा न दे करके उनको हम किसी और शिक्षा की तरफ ले जाके प्रेरित कर रहे हैं। उनको हम जिस तरह से ले जा रहे हैं वो संस्कार, हमारा जो सनातन संस्कार है वो विलुप्त हो रहा है। इसको जागृत करने के लिए हमें रामचरितमानस को अपने जीवन में धारण करना होगा, उसको, उसका आचरण अपने बच्चों में डालना होगा। यह मेरी आप सबसे प्रार्थना है, विनती है। भाई, जो जस करे तो जस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा। रामचरितमानस आपके जीवन के किसी भी समस्या का सारा समाधान है। अब वो समस्या कैसी भी हो, आदमी के पास 3 तरह की समस्याएं होती हैं: दैहिक समस्या, दैविक समस्या, भौतिक समस्या। दैहिक शारीरिक कष्ट है किसी को, रामचरितमानस का अध्ययन करिए, आपका कष्ट दूर हो जाएगा। मानसिक कष्ट है, रामचरितमानस का अध्ययन करिए, आपका कष्ट दूर हो जाएगा, मानसिक कष्ट दूर हो जाएगा। आर्थिक कष्ट से आप परेशान हो रहे हैं, उसको का भी अध्ययन करिए, आपकी अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। कोई दूसरा आपको कोई कुछ करके नहीं देगा, करना तो आपको ही पड़ेगा। जो जस करनी तस भोग उठता था। जिस तरह से आप कर्म करेंगे उसी तरह से आपको भोग मिलेगा। इसमें किसी को देख करके, किसी से एक सोच करके कि वो आदमी बड़ी गाड़ी से चलता है, हमारे पास साइकिल भी नहीं है, तो ऐसा मत सोचो। ये सोचो कि उसने उस गाड़ी से चलने के लिए कितना प्रयास किया है। उसने नहीं किया है तो उसके माता पिता ने प्रयास किया है, उसने भी, उनके माता पिता ने भी नहीं किया तो उनके माता पिता ने प्रयास किया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमेशा प्रयास को रखिए। कभी ये अपने मन में भाव नहीं लाना चाहिए किसी को कि जो हम किसी से कम हैं। इसलिए कि जीवन में गरीब पैदा होना कोई बुराई नहीं है, लेकिन गरीब मरना दुनिया की सबसे बड़ी बुराई है। और अपने आप को धन की प्राप्ति के लिए, धन पशु बनाने के लिए सरस्वती की शरण में जाना बहुत आवश्यक है। जब तक आपके पास विद्या नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, येषां न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः, ते मृत्युलोके भुवि भारभूता, मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति। जिसके पास येषां न विद्या, जिनके पास विद्या नहीं है, इसलिए कि विद्या विहीनस्य पशु समाना, जो विद्या से विहीन है वो पशु के समान है। तेषां न विद्या न तपो न दानम, जिनके पास तप नहीं है, दान नहीं है। दान तो तब होगा जब खुद को पूरा पड़ेगा। जब स्वयं को ही नहीं पूरा पड़ रहा है तो दूसरे को क्या दान करेंगे। ऐसा रहीमदास जी ने लिखा है कि रहीमन उतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, आप न भूखा रह सकूं साधु न भूखा जाए। तो दान तो तभी होगा जब भगवान परमात्मा आपका पेट भरेगा,
और आपसे फालतू होगा तभी आप दान कर पाएंगे। तेषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। ज्ञान भी नहीं है, इसलिए विद्या नहीं होगी तो ज्ञान नहीं होगा। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम। जिसकी और बुद्धि का प्रयोग होगा तभी ज्ञान होगा। ज्ञानम न शीलम, जब ज्ञान नहीं होगा तो शील नहीं आएगा, शालीनता नहीं आएगी। शीलम न गुणो, न कोई गुण होगा, न धर्म, न किसी धर्म को मानेगा। तो येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। त्रे मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। रामचरितमानस यही है, इसी को कहते हैं रामचरितमानस। अगर इसका आप अध्ययन करेंगे, इसको भी आप चलने की कोशिश करेंगे तो हर पल यह आपका साथ देगा। महामंत्र है। रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने 7 कांडों में लिखा है। रामचरितमानस एक कल्पवृक्ष की तरह है, जिसका 7 कांड इस प्रकार से है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इन 7 कांडों में भगवान की चर्चाएं, भगवान की लीला अलग अलग तरह से है। जिसमें बाल कांड में भगवान की बाल लीला का वर्णन है, भगवान की शिक्षा दीक्षा का वर्णन है। भगवान के लिए लिखा गया है कि गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल सब विद्या आई। भगवान जो हैं स्वयं गुरुकुल में गए हैं पढ़ने के लिए। जिस तरह से हमारे बच्चे जो हैं आज स्कूल विद्यालय कॉलेज में जाते हैं पढ़ने के लिए, उस समय उसी को दूसरी भाषा में गुरुकुल कहा जाता था। तो जो विद्या हम वहाँ पे जा रहे हैं उसको हमको ग्रहण करना चाहिए, किसी भी तरह की विद्या हो। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम। जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है, बिना बुद्धि के कोई बल नहीं है किसी के पास। और संस्कृत मतलब कि सूक्त हमारी नीति कहती है, पुस्तकस्था तु विद्या परहस्तगतं धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न स विद्या न तद्धनम। पुस्तक में लिखी हुई विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन, समय पड़ने पर न तो विद्या काम करती है और ना ही वह धन। इसलिए हमेशा पुस्तक की विद्या को अपने दिमाग में रखना चाहिए। और धन को भी अगर किसी और को दे दिया है आपने, कभी किसी ज़रूरतमंद की, तो इस आशा से कभी धन मत देना कि मेरी ज़रूरत पर ये मेरे पास आएगा या मेरा काम करेगा। ऐसा संभव नहीं है। ये नीति कहती है कि पुस्तकस्था तु य विद्या परहस्तगतं धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न स विद्या न तद्धनम। अगर समय पर आपने नहीं पढ़ाई किया है, समय पर अपने सिलेबस को आपने याद नहीं किया है, तो जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे जो क्वेश्चन आएगा उसको किताब में लिखा तो है आंसर, लेकिन वो आपके काम कभी नहीं आएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि अपनी जेब का जो पैसा है उसी पे विश्वास रखो। 10 रुपया है तो 10 रुपये पे ही भरोसा करो, दूसरे के 1 करोड़ को मत देखो, इसलिए कि वो आपके काम नहीं आने वाला, इसलिए वो दूसरे का है। पर हस्तगतम धनम, आपका ही पैसा अगर किसी के पास चला गया है, आज उदाहरण की तरफ मान के चलिए कि आपका पैसा बैंक अकाउंट में है लेकिन सर्वर डाउन हो गया, तो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इसलिए कि पर हस्तगतम धनम,
लेकिन 10 रुपया अगर आपकी जेब में है तो बड़ा पाव खाने को मिल जाएगा। तो जो आपके पास है उसी पे भरोसा रखिए। लेकिन आज के समय में जो कि डिजिटल दुनिया हो रही है, तो हम क्यों पीछे रहें? तो हमें भी उसको आना चाहिए। यहीं पे अब जो कुछ भी जैसा है, अगर किसी के मन में किसी भी तरह का कोई प्रश्न है तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, उसका जवाब उनको मिल जाएगा। रामचरितमानस का अध्ययन करें, रामचरितमानस को अपने घर पे अपने पूरे परिवार पर लागू करने की कोशिश करें। माता पिता का सम्मान करें, गुरु संतों का सम्मान करें, अपने से बड़ों का सम्मान करें। जो जिस दिशा में हैं, जिस दशा में हैं, उसको उस पर दिमाग लगा करके काम करें। आगे हमको कैसे बढ़ना है, उसके लिए मेहनत करनी है। ये सोचना कि हमारे पास पैसा होता, मैं बड़ा आदमी होता तो मैं डॉक्टर या इंजीनियर बन जाता या सीए बन जाता, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि जीवन जो है बहुत सुंदर है। बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथ ही सब गावा। आज अब मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। इसी कड़ी में कल फिर आपके सामने एक छोटा सा वीडियो अपलोड करूँगा। शीर्षक एक ही रहेगा, रामचरितमानस क्या है। रामचरितमानस अक्षरशः मैं आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसका जो मेरी टूटी फूटी भाषा में अनुवाद हो रहा है उसको मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर किसी को किसी भी तरह की समस्या चल रही है जीवन में, दैहिक समस्या हो, दैविक समस्या हो, भौतिक समस्या हो, तो कृपया संपर्क करें। और मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। गुरु भगवान को याद करते हुए एक बार सब कोई फिर से गुरु महाराज को ध्यान करें। ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय सीताराम।